69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 125 दिनों से 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर लगातार अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एससीईआरटी कार्यालय के पीछे तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो टंकी पर भी चढ़े हुए हैं ताकि सरकार किसी तरह से इनकी बात सुन ले। बता दें, बीते 21 तारीख को इन लोगों ने महाधरना का आगाज किया था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी आए थे और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। बता दें, उसी दिन लगभग 61 अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। क्या कहेंगे? मैम, जो भी कार्य हो रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। अब हम लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है। सरकार की इस दमनकारी नीति से कहीं न कहीं अब लोकतंत्र के सामने खतरा पैदा हो गया है और इसमें सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हम लोग हमेशा सरकार के समर्थक रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों की लापरवाही से, इन अधिकारियों के गोलमोल जवाब देने से, इन अधिकारियों के द्वारा तमाम तरह की गलतियों के किए जाने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है और हम योग्य अभ्यर्थी भी इसमें पीछे जा रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है और किसी का कोई दोष नहीं है। आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे जिन भाइयों को इन्होंने जो है गलत धाराओं में फंसाया है, इनकी एक साजिश है कि किसी न किसी तरह से इस धरने को जो है इसको समाप्त कराया जाए और किसी न किसी तरीके से सरकार की नज़र में अपने आप को चमकाने का प्रयास है। लेकिन इन अधिकारियों के चमकने से सरकार के अस्तित्व पर खतरा ही खतरा है, क्योंकि इसमें सरकार की छवि बहुत धूमिल हो रही है और हम योग्य अभ्यर्थी पीछे जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भाई हिरासत में ले गए हैं या जितने भाई, जैसे हमारे 4 भाइयों का अब तक पता नहीं है, जिसमें मलकीत सिंह नाम है जो कि रामपुर के रहने वाले हैं, हमारे जो है अभय श्रीवास्तव हैं जो कि संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, शिव प्रकाश सिंह जी हैं जो संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, और योगेश गुप्ता जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनका अभी तक कोई पता जो है न तो यूएलआईयू बता पा रहे हैं, न तो पुलिस प्रशासन इसको बता पा रहा है कि इन लोगों को कहाँ रखा है, किस परिस्थिति में है, क्योंकि इनको बर्बरतापूर्वक इनको मारा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे अभिभावकों से, अपने सारे भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि अब आप अपने भाइयों के खातिर इस एससीईआरटी कैंपस में आ जाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ करके ही जाएं। देखें कैसे लोकतंत्र जीतता नहीं है। मैं सरकार को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग सरकार के समर्थक रहे, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हमेशा समर्थक रहे, क्योंकि वह योग्यता के पक्ष में हमेशा बोलते हैं और निश्चित रूप से उनको जिस दिन सत्य की जानकारी होगी हम लोगों के साथ अवश्य न्याय होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन इन अधिकारियों पर गाज गिरनी ही चाहिए। इसके लिए मैं सारे अभिभावकों, सारे अपने भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो एससीईआरटी परिसर में अविलंब आ जाएं और न्याय की मांग करें, न्याय ले करके जाएं। यहाँ पर तमाम बुजुर्ग लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहाँ से आए हैं? हम जिला सीतापुर से आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? हमारा लड़का 4 वर्ष से गायब है, हमको अता पता नहीं मिल रहा है, कहाँ है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। तो आपने किस तरीके से पता करने की कोशिश की? जैसे इतने समय से थाना गोसाईगंज गए, वहाँ पर यहाँ बताएं कि कहा था महानगर जाओ, महानगर गए तो कहें कि गोसाईगंज जेल में यहाँ है, गोसाईगंज जेल में है, हुआ जाओ। तो हम यह तना जो है मारे फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। जैसे 21 तारीख को गिरफ्तारी हुई है तमाम लोगों की, उस दिन के बाद से अभी तक क्या कुछ झेलना पड़ रहा है? उस दिन से आप ये मान लीजिए, जब से गिरफ्तारी हमारे 61 भाइयों की बता रहे हैं, 61 भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तब से प्रशासन इतना हम लोगों को बार बार आके थोड़ा डरा रहा है, ताकि उनका ये पूरा प्रयास है कि ये लोग यहाँ से टंकी खाली कर दें, इनका धरना यहाँ किसी भी तरह से ख़त्म करवा दिया जाए और हम लोग सरकार के नज़र में चमक जाएं कि हमने देखो हमको ऑर्डर दिया गया था तो हमने आपका धरना ख़त्म करा दिया। लेकिन 125 दिनों से, जो 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है, जो धरना चल रहा है, अगर आप इस तरीके के धरने को जो शांतिपूर्वक था उसको ख़त्म कराएंगे तो आप ये मान लीजिए कि आगे लोगों का धरना करने में विश्वास नहीं रहेगा, लोग उपद्रव ही करेंगे। ये उपद्रव जो कहा गया कि उपद्रव नहीं था, हम लोग अपनी मांग करने के लिए गए थे, लेकिन बस ये है कि वहाँ समय थोड़ा ज़्यादा हुआ उस वजह से, और अधिकारियों ने जिस तरह से हम लोगों को उल्टा जवाब दिया, और जैसे कुछ पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं हम गारंटी ले रहे हैं कि आप अगर 6 साल में भी इस टंकी पे बैठ के अपनी सीट जुड़वा लो तो मैं अपनी वर्दी उतार दूंगा। तो इस तरह का चैलेंज देते हैं, हमारे पीछे हंसते हैं। मुख्यमंत्री को भी बताते हैं कि वो तो राजनीतिक बयान देते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुँह से बोल दें कि मैंने राजनीतिक बयान दिया था 1,37,000 वाला, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, कानून मंत्री, जितने भी लोग हैं वो सब ये कह दें कि हम आज तक आपको जो आश्वासन देते रहे वो गलत है, हम अपना बस्ता उठाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे।
जैसे इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आज आप ही लोगों ने बताया कि आज जमानत होनी है, तो उसकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी? मैम हमारे साथी क्या, हमारे जो है साथ में गार्जियन भी आ चुके हैं। सब मिलजुल करके इस समय थाने में पहुँचे हैं। वहाँ पे बातें हो रही हैं। हमारे जो मित्र बंद हुए हैं उनके माँ बाप से उनको नहीं मिलाया जा रहा है, उनसे बातें नहीं कराई जा रही है। अब जाके अंदर किससे बात करके आ रहे हैं, किससे पूछ के आ रहे हैं कि हम अकेले हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब हमारा मान लीजिए एक साथी किसी प्रकार से हम लोग व्यवस्था करके 2 लोगों को छुड़वाने का प्रयास करते हैं, तो पुलिस बल ये जाके पूछता है कि हाँ आप लोग निकलना चाहते हैं कि नहीं। वहाँ अंदर जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, नहीं पूछते, वहाँ से बाहर निकल के कहते हैं कि वो सब इकट्ठा निकलना चाहते हैं। हाँ, बातें सही हैं, हम भी यही चाहते हैं, हमारे पूरे साथी जितने भी हैं उनको इकट्ठा छोड़ा जाए। एक एक करके नहीं आना चाहेगा, कोई भी नहीं आना चाहेगा। तो इस तरह का रवैया जो अपना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये गलत, बिल्कुल गलत है। मैम पूछ लीजिए। जैसे तमाम महिलाएं भी शामिल थीं, उसमें भी आप लोगों द्वारा जो वीडियो जारी किया गया था, फेसबुक पर अपलोड हुआ, तो उसमें महिलाओं के साथ भी दिखा कि बर्बरता हुई है। तो क्या ये पुलिस प्रशासन द्वारा हुई या खींचातानी में हो गया? मैम अभी जो है एक अधिकारी हमारे बीच आए हुए थे, उनसे बात हुई तो सीधे सीधे कह रहे थे कि वो सब जो है केवल खींचातानी में हुआ है। लेकिन अभी आप हमारी बहन से पूछिएगा कितनी बर्बरता के साथ कपड़े फाड़ दिए गए बहनों के। एक हमारी बहन जो है प्रेग्नेंट थी, उसका पैर पर लात मार, वो पेट पर लात मार दिए। वो बेचारी जो है यहाँ से किसी तरह से, वो उसके गार्जियन साथ में थे, उसको लेके गए। अभी वो हॉस्पिटलाइज है। अब बताइए बचेगी कि नहीं बचेगी, प्रभु जाने क्या समस्या हो, क्या हो, क्या प्रभु जाने। एक हमारी छोटी सी बहन है, आई थी, प्रतापगढ़ से आई थी, गरिमा सिंह नाम था उसका, आपने उसका वीडियो भी देखा होगा। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किए, उसके हाथ पे बाकायदे ब्लेड मारा गया। एक ब्लेड वो मारी थी, बाकी पुलिस वाले ने कहा ब्लेड मारोगी, खींच के पूरा ब्लेड मारेंगे। हमारे पास वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, बाकायदे पूरा हाथ गोद दिए उसका। और उसके बाद वो बेचारी, वो पेट पे लात मारे उसके भी हमें, और सुबह किसी तरह से हम उसको घर पहुंचाए। हमारे ज़िले से आई, प्रतापगढ़ ज़िले से आई है वो। अभी वो लगातार मेरे से जुड़ी हुई है, कह रही भैया किसी तरह से आप भी चले आइए। हमने कहा हम हारेंगे नहीं बहन, चिंता मत करो, हम जो है लड़ेंगे, तुमको तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे, निश्चिंत रहो, तुम घर रहो, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपना स्वास्थ्य ठीक कराओ, फिर हमारे साथ जुड़ना, निश्चिंत होकर के रहो, डरो नहीं, हम लड़ेंगे और लड़ के तुमको जो है नौकरी दिलाएंगे, निश्चिंत रहो। और हमारी बहनें लगातार परेशान हैं हमारे साथ, जो उनको डरी हुई हैं, दबाव बना दिया गया है। जो किसी तरह से बेचारी बच के निकली हुई हैं, हिम्मत अपना धैर्य बना के रखी, वही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इतना ये लोग प्रताड़ित हैं। एक हमारी बहन जा रही थी वॉशरूम के लिए बाहर, गेट पर रोक दिया गया। अंदर बताइए शौचालय है, कहाँ जाएंगी? वहाँ रोक दिया गया कि अगर आप बाहर जाएंगे तो अंदर नहीं आ पाएंगी। ये कौन सा तरीका होता है? अब अंदर की सारी व्यवस्थाएं, जितना भी जो आप देख रहे हैं कार्यालय, सबको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग, ये तो मान लीजिए पुरानी बातें हैं, काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है। अब ये कहाँ जाएँ? वॉशरूम के लिए खुले में जाएँ, खुले में शौच करें? तो ये मोदी जी कहते हैं कि बहनों को जो है, किसी को भी खुले में शौच जो है नहीं जाना है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। अब बताइए खुले में बहनें जा रही हैं, कितना अच्छा कार्य हो रहा है, घृणित कार्य हो रहा है, निंदनीय। 61 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, तो क्या 61 लोग ही हैं गिनती में या और भी ज़्यादा हैं? और जितने लोग घायल हुए हैं उनका इलाज हो रहा है या नहीं? प्रशासन की तरफ से जो बताया जा रहा है, जो संख्या दी जा रही है, उसमें तो इतने ही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। और 3 लोग जिनको जो बुरी तरीके से मारे भी गए हैं, 4 लोग, और उनका पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उनकी स्थिति बहुत ही जो है दर्दनाक है, ऐसा लग रहा था। क्योंकि जब जो हम लोगों ने वीडियो देखा, हम तो अंदर नहीं गए, बट हमने जो वीडियो देखा है उसमें ये लग रहा है कि जैसे उनको, एक तो भैया मलकीत भैया थे जो नीचे गिर गया था, उनका पैर पकड़ के खींचा जा रहा था और बेहोश थे वो। तो मुझे लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ही, मतलब बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी वो। अब भी जब भी हम देखते हैं तो बहुत डर लगता है, लेकिन उनका कोई पता लता नहीं है। इन 4 लोगों तक कुछ भी दरोगा साहब कहे हैं कि वो लोग जो है खतरे से अब बाहर हैं। इसका मतलब खतरे में थे वो, हमसे छिपाया गया। किस समस्या में है, कैसी कंडीशन में है, हम लोग से शेयर नहीं किया जाता है, उनसे न बात कराई जा रही। कितनी सारी समस्याएं हमसे जो है छिपाई जा रही हैं उनकी। क्या कह रही मैडम? हमारे उन भाइयों से, या तो हमें, अगर वो खतरे से बाहर हैं, कल शाम को एक न्यूज़ आई कि अब वो लोग खतरे से बाहर हैं, इसका मतलब कि वो लोग खतरे में थे। अगर वो खतरे में थे तो हमसे ये बात छिपाई क्यों गई? वो लोग हमसे, पुलिस प्रशासन उनसे, या तो वो सब सही था तो हमसे फ़ोन से बात कराते। हम, वो किस अस्पताल में हैं, हमने कोई एक, हम सब लोग नहीं जाते, कोई एक जाता, मिल के आता, देख के हालचाल पूछता। हम लोगों से आज 2 दिन बीत गए हैं, हम लोगों ने उनका चेहरा नहीं जानते। हम लोग ये नहीं जानते कि वो लोग हैं कहाँ। अगर उन्होंने उनके नाम से कहीं कोई कुछ किया हुआ है वो बताएं। कुछ उन 4 का नाम ही नहीं। बाकी जैसे 61 भाइयों का हमारे नाम है कि ये लोग इस थाने में हैं, उनका नाम पता कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ खुदा न खास्ते कुछ हो जाता है उनको, हम लोग क्या जवाब देंगे?
कल को कैसे कहीं अगर कोई अपना प्रोटेस्ट करने आएगा, किस बेसिस पे आएगा कि जब जान जोखिम में ही रहेगा, इस तरीके से पुलिस प्रशासन मारेगा। और सारा सोची समझी साजिश थी प्रशासन की कि इनको इस तरीके से, हमें नहीं लगता कि योगी सरकार वहाँ से आदेश दिया होगा कि अगर कार्य बाधित है तो उन लोगों ने समझाने की कोशिश की, ठीक है मानते हैं, लेकिन इतनी बर्बरतापूर्ण से मारने के लिए प्रशासन कभी नहीं कहेगा, शासन कभी नहीं कहेगा कि तुम लोग ये करो। ये लोगों का सोची समझी अपनी साजिश थी, इन लोगों ने अपने तरीके से मारा है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, एक महिला प्रेग्नेंट थी जिनके पेट पे लात मार दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? वो है इस तरीके से, कल को कोई महिला आगे नहीं, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, जितनी प्रदेश में इस वक्त महिलाएं प्रताड़ित है ना, हमारे साथ हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे यही परसों की घटना है। मैंने अगल बगल यहाँ पे वॉशरूम के लिए मैंने कोशिश की, लोग बोलते हैं कि हमें मना किया गया कि आप लोग इतनी सी भी मदद नहीं करेंगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग बाहर, मैं ही गई थी, बोले अगर आप बाहर जाओगे तो आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हम लोग किस तरीके से जीवन यहाँ पे जी रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, कर ले जितना सताना है सता ले, हम लोगों का भी वक्त आएगा, हम लोग भी दिखाएंगे। लेकिन अभी हम लोग अनुनय विनय का ही माध्यम, अभी तक शांतिपूर्ण अभी तक ये चीज़ चल रही है, तो हम लोग अभी तक वो धैर्य बनाए कि हमारे भाइयों से हमें मिलवा दो, बात करवा दो, जो गार्जियन परेशान है उनसे कम से कम बात करवा दो। नहीं तो फिर ये चीज़ें, अभी ये सब ट्रेलर है, धीरे धीरे सब लोग अपना आपा खोएंगे तो कोई अपना आत्महत्या करने के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये इस तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये काम सोचिए कि 125 दिन का धरना चला है तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो या तो मर के जाएंगे, मर ही जाएंगे, मतलब अब तो कुछ हमारे पास बचा नहीं, हम लोग जो भी जाएंगे हंसी के पात्र ही बनेंगे। और एक शिक्षक है, जब शिक्षक लड़ना नहीं जाएगा तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा। हम लोग जो भी होगा, हम लोग यहाँ से, हम लोगों को हमारे लिए न्याय करिए, हमारे भाइयों से पहले हमारे भाइयों को हमसे मिलवाइए, उनको रिहा कीजिए। हमारे सभी जो घायल भाई हैं उनसे हमारी बात करवाइए, उनसे मिलवाइए, वो किस हॉस्पिटल में, हमें उनका पता बताइए, तभी हम लोग यहाँ से मतलब कुछ करेंगे। और ये लोग जो भी साजिश करेंगे, अगर कुछ हमारे साथ अनहोनी होती है तो जो भी अनहोनी होगी इसके लिए सारा शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। बस जैसे आप लोग बता रहे थे कि लगातार आप लोगों के धरने को ख़त्म कराने की बात की जा रही है, तो सुबह से क्या टंकी पर से उतारने की बात हो रही थी, क्या हो रहा था? जी हाँ, ऐसा सुना गया है। और पुलिस प्रशासन जो है हमारे यहाँ कई बार आई, हाँ कई ग्रुपों में कई बार आई, प्रयास भी या सुनने में आया कि प्रयास करने का प्रयास कर रहे थे कि टंकी पर से उतारा जाए, तो यह प्रयास जारी रहा, अब तक जारी रहा। अब जाके कुछ शांत हुए, अभी भी पुलिस वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे पुलिस लगी है, अभी भी उसी के क्या पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाने का काम किया जा रहा है? धमकाने का भी प्रयास किया गया था, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। हाँ जी, आप सर कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद से आया हूँ। तो आप मतलब किसी के लिए आए हैं, बच्चे के लिए आए हाँ, हैं? मेरी बेटी है, उसके पास नवजात शिशु है, वो नहीं आ सकती, इसलिए मैं आया हूँ। मैंने यहाँ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारा पूरा जो है घृणित कार्य देखा तो मेरा मन नहीं माना, और मैं जो हूँ बीमारी की स्थिति में भी मैं यहाँ आया हूँ। और मैं अभिभावक के रूप में मैं विनम्र निवेदन योगी जी से करता हूँ, योगी जी इन बच्चों को छोड़ दीजिए, इन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। बाल हट को तो आप जानते हैं, आप तो योगी हैं, आप तो भगवान का स्वरूप हैं, और आप ये घृणित कार्य कर रहे हैं, ये कैसा अच्छा न्याय कर रहे हैं आप। इन छोड़ दीजिए इन बच्चों को। कैसा काम किया इन्होंने, क्या कर दिया इन्होंने, कौन से ताले तोड़ दिया आपने, कौन सी बिल्डिंग ढा दी आपकी, कौन से आपके शासन प्रशासन को जो है अभद्र व्यवहार किया इन्होंने। ऐसा नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। ये अपनी मांग कर रहे हैं, ये अपना जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें ये पद दे दीजिए। 22,000 पिछले नहीं मांग रहे हैं, ये आपके पास तो पहले से ही पद हैं, आगे भी हैं। 25-30 हज़ार हर साल खाली होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, उनमें से दे दीजिए इन्हें, ये पद दे दीजिए, ये योग्य हैं। और ये शब्द किसने कहे? ये योगी जी आपके शब्दों का ही परिणाम है। आपने ऐसे शब्द कहे थे, उन शब्दों से ऐसे अभिभूत हो गए हम लोग कि योगी जी अब हमें लगा के ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा खुद कि हमारे पास जो है इस समय आयोग अभ्यर्थी हैं, आयोग अभ्यर्थी में हमें योग मिल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा था 68-500 वाली विज्ञप्ति में उन्होंने कहा था, तभी तो इनके मनोमस्तिष्क पे वो बात आपकी छा गई है। आप उसी को तो लेकर हम यहाँ बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, आप इनके साथ न्याय करिए। हम उनसे यही अनुरोध करते हैं। और ये जो पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन ने आपकी जानकारी में है नहीं है, पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा किया है। उन बच्चों को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जाके उनके अभिभावक घर पे, उनके अभिभावकों को पता नहीं है कौन कहाँ मेरा बच्चा है, सब कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें अभिभावक? वो अभिभावक आके यहाँ रोएंगे, आपके घरों पर पड़ेंगे, आपके जो है आपका जनता दरबार लगता है उसमें जाकर रोएंगे, आपको अच्छा लगेगा? छोड़ दीजिए इन्हें, ये घृणित कार्य ना करें आप।
तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से एससीईआरटी कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि किस तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें इन लोगों के मुताबिक अभ्यर्थियों के साथ काफ़ी बर्बरता की गई है। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनके परिजन भी अब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके रिहाई की मांग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन का समय हो गया है और उनका कोई भी अता पता अभी तक उनके परिजनों को नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी साफ कर दिया है कि चाहे जितनी भी परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़े, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इनका हक है, अधिकार है। जब तक ये इनको नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।